कुंडली लेके आए हैं, ये प्रभात जी की कुंडली है। इनकी कुंडली का सिलेक्शन किया गया था। ये हमारे फेसबुक ग्रुप के और हमारे यूट्यूब के बहुत पुराने मेंबर हैं और हमारे यूट्यूब को बढ़ाने में इन्होंने बहुत मदद की है। तो जो कुंडली सिलेक्शन का चयन होता है, जो चयन होता है, वो इसी बेसिस पे होता है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस पे लाइक और कमेंट करें। यही कुंडली चयन का मेजर क्राइटेरिया और कोई क्राइटेरिया नहीं। तो हम इनकी डिटेल्स नोट कर लेते हैं, आप इनकी डिटेल्स नोट कर लें। इनका जो डेट है वो है 15 अप्रैल 1962। जन्म समय इनका 11:38 धनबाद बिहार का इनका जन्म। इनकी जो कुंडली बनती है वो कर्क लगन की बनती है और जो इनकी सूर्य चंद्र राशि है वो बनती है इनकी सिंह। और सूर्य जो है इनके दशम भाव में बैठे हुए हैं। सूर्य राशि जो है वो इनकी बनती है मेष। सूर्य उच्च के होके बैठे हैं। द्वितीय भाव का स्वामी दशम भाव में बैठा है उच्च का होके और लग्नेश जो है वो द्वितीय भाव में बैठे हैं। ये एक बहुत बढ़िया राजयोग है। ऐसे जातकों को अर्निंग करने में बहुत प्रॉब्लम नहीं आती, यानी कि जीवन में स्ट्रगल जो है इनका थोड़ा कम होता है कंपैरेटिवली उन लोगों से जिनके लग्नेश जो है वो छठे, आठवें और 12वें भाव में जाके बैठ जाते हैं। उन लोगों से के कंपैरिजन में इनको जीवन में अर्निंग करने में थोड़ी स्ट्रगल कम करनी पड़ती है। स्ट्रगल हर किसी के जीवन में होती है, ऐसे लोगों को थोड़ी कम करनी पड़ती है। इनके जो दो योग कारक ग्रह बनते हैं वो एक बनता है मंगल और दूसरा बनता है गुरु। मंगल इनके नवम भाव में बैठे हैं तो इनकी शिक्षा जो है वो बहुत अच्छी रही होगी, उच्च शिक्षा रही होगी। और जो इनके नवम भाव के स्वामी हैं वो बैठे हैं अष्टम भाव में, तो भाग्य का साथ मिलने में थोड़ी इनको प्रॉब्लम कई बार इन्होंने फेस की होगी। अपने यंग एज में इन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट की होगी कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा। वही इनके सप्तम भाव में शनि और केतु बैठे हैं। शनि का संबंध जब भी आपके लग्न से बनता है तो आपको चीज़ें जो है वो थोड़ी डिले के साथ मिलती है। और वही नवम भाव का स्वामी जो है वो अष्टम भाव में बैठा है तो थोड़ा सा चीज़ों में डिले होता है। और शनि यहाँ पे शश महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं, केतु भी वहीं पे बैठे हैं। और ऐसे में गुरु और शनि का अष्टम भाव से संबंध बने तो जैसे जातक वैसे ही आध्यात्मिक होते हैं और ऐसे लोगों को भगवान से बहुत मदद भी मिलती है। इनके चंद्रमा के ऊपर गुरु का प्रभाव है और इनका जो लग्न है वो भी कर्क लगन है, तो ये अपने स्वभाव से भावुक भी बहुत होंगे, इमोशनल होते हैं ऐसे लोग। और गुरु का प्रभाव जब भी चंद्रमा पे बनता है तो लोग बहुत ज़्यादा भावुक होते हैं। इनके चतुर्थ और एकादश भाव का स्वामी जो है वो दशम भाव में बैठा है, सूर्य के साथ बैठा है। ये भी एक राजयोग का निर्माण कर रहा है। ऐसे लोग अपने हर कार्य में दक्ष होते हैं, इनकी नॉलेज बहुत अच्छी होती है, हर फील्ड को लेकर इनकी नॉलेज बहुत अच्छी होती है। वहीं द्वितीय भाव का स्वामी भी दशम भाव में उच्च का होकर बैठा है, वो भी इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि ऐसे लोगों की जो नॉलेज है वो बहुत अच्छी होती है। और पंचम भाव का स्वामी नवम भाव में बैठा है, वो भी इसी चीज़ को इंडिकेट करता है कि जातक की जो पर्सनैलिटी है उसकी जो नॉलेज है वो बहुत अच्छी होती है। गुरु का अष्टम भाव से जब संबंध बनता है तो ऐसे लोगों को स्पिरिचुअल लाइफ में और जिसको हम कहना चाहिए एस्ट्रोनॉमी में, ज्योतिष में बहुत ज़्यादा रुचि होती है। तो इनकी भी रुचि ज्योतिष में और स्पेस वगैरह की रिसर्च करने में, इन सब चीज़ों में इनकी रुचि है। ये गुरु का जो अष्टम भाव पे प्रभाव है उससे मिलती है। दशम भाव में जब शुभ ग्रह बैठे होते हैं तब ऐसे लोगों को उन्नति जो है वो उनकी लाइफ में प्रोग्रेस जो है वो निरंतर होती रहती है। शनि क्योंकि
सप्तम भाव में बैठे हैं और लग्न को देख रहे हैं, तो उन्नति जो है वो थोड़ी धीरे होती है, लेकिन एक स्टेडली पेस पे होती है। एक स्पीड जो है उसकी, उन्नति की जो स्पीड है वो अच्छी रहती है। तो इन्होंने जीवन में उन्नति की होगी। इनका जो क्वेश्चन थे, एक तो हेल्थ को लेके था इनका क्वेश्चन, एक तो इनका क्वेश्चन हेल्थ को लेके था, लैपटॉप बंद हो गया था, हेल्थ को लेके था, और कि आगे वेल्थ कैसी रहेगी और मेरी स्पिरिचुअल लाइफ आगे प्रोग्रेस कैसी रहेगी। तो स्पिरिचुअल लाइफ का मैंने बताया, अष्टम भाव में गुरु का बैठना ये जीवन में अच्छी स्पिरिचुअल ग्रोथ देता है। और अभी इनको राहु की दशा चल रही है, राहु की दशा 2024 में समाप्त हो जाएगी, उसके बाद गुरु की दशा शुरू हो जाएगी। तो उस जो पीरियड है उसमें इनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ अच्छी होगी। इनके पास वेल्थ की भी इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि गुरु जब भी अष्टम भाव में बैठता है तो ऐसे लोग अच्छी सेविंग कर लेते हैं। और शनि का लग्न के साथ संबंध बनाना, वो भी कहीं ना कहीं ये चीज़ शो करता है कि इंसान जो है वो वाइज स्पेंडर होता है, बहुत ज़्यादा खर्चीला नहीं होता। लोग बोल देते हैं कंजूस होते हैं, ऐसे लोग कंजूस नहीं होते, बहुत सोच समझ के चीज़ों के ऊपर पैसे को खर्च करते हैं। तो वहीं गुरु भी जब अष्टम भाव में बैठा होता है, वो भी यही चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि खर्चे जो हैं ऐसे लोग बहुत सोच समझ के करते हैं, अनाप शनाप खर्चे नहीं करते। इनके शनि सप्तम भाव में बैठा है मकर राशि का, और इनका सूर्य और शुक्र जो है वो दशम भाव में बैठे हैं। तो ये पॉलिटिकल लाइफ को भी बहुत अच्छा शो करते हैं। ऐसे लोग राजनीति में भी अच्छा अपना कर सकते हैं। तो ये शायद किसी राजनीतिक पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन ये राजनीति ये करते हैं, इसका मेरे को पता है। तो ये उसमें भी इनको आगे आने वाली दशा में ये बहुत अच्छा कर सकते हैं। इन्होंने जो हेल्थ का पूछा था, क्योंकि एज अब बढ़ रही है, ओल्ड एज की तरफ है, तो इनको क्योंकि गुरु अष्टम में बैठ के जहाँ वेल्थ बहुत अच्छी देता है, वहीं पे रोग भी देता है। क्योंकि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनको खाने पीने का बहुत शौक़ होता है, ये अच्छा खाना खाना पसंद करते हैं, मीठे का बहुत शौकीन होते हैं, तो ये डायबिटीज़ जो है ये बढ़ा सकते हैं। दूसरा, राहु जो है उसका संबंध लग्न से बना हुआ है, शनि राहु को देख रहे हैं, और शनि की पावर भी बढ़ी हुई है। क्योंकि शनि की पावर बढ़ी हुई है, मैंने अभी आपको बताया, केतु के साथ बैठे हुए हैं, तो वायु विकार हो सकते हैं, उस चीज़ का इनको ध्यान रखना चाहिए। और जितनी भी कंटीजियस डिजीज़ होती हैं उनसे इनको अपने आप को बचा के रखना चाहिए। तो जैसे अभी ये कोविड फैला था, इस तरीके की जो बीमारियां होती हैं जो एक दूसरे से बहुत जल्दी फैलती हैं, उन चीज़ों से इनको अपने आप को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, उस चीज़ का इनको ध्यान रखना चाहिए। वैसे कर्क लगन के जो लोग होते हैं, और शनि का जब भी लग्न से संबंध बनता है और गुरु का अष्टम भाव से संबंध बनता है, तो वैसे ये लोग अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं, लेकिन कई बार ये लापरवाही कर जाते हैं, तो उस चीज़ से इनको बचना चाहिए। ओवरऑल इनकी कुंडली जो है वो बहुत अच्छी है, बहुत सारे राजयोग इनकी कुंडली में बने हुए हैं। कुछ दुर्योग हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि नवम भाव का स्वामी अष्टम में गया, लोग ऐसा मानते हैं, लेकिन मैं पर्सनली इसको बहुत बुरा नहीं मानती हूँ। मैंने ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक देखा है, और ऐसे लोगों की सोच दूसरे लोगों से अलग होती है, स्पिरिचुअल होते हैं। ये मेरे को इतनी बुरी नहीं लगती है। थोड़ा भाग्य का साथ मिलने में डिले ज़रूर होता है। शनि भी इनका लग्न को देख रहा, तो उसके कारण भी डिले थोड़ा होता होगा। तो बाकी ओवरऑल इनकी कुंडली बहुत अच्छी है। अगर आप भी अपनी कुंडली का चयन हमसे करवाना चाहते हैं, विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो मैंने जैसे आपको पहले भी बताया, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और भी लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। बहुत लोग परेशान होते हैं, और ऐसा मैंने देखा है कि मैं ये नहीं कहती कि हम लोग बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन हमारी
कोशिश यही है कि हम लोगों की मदद कर सकें। तो अगर किसी को कोई बहुत मुश्किल में, बुरे समय में चल रहा है, तो उसकी अगर मदद हो सके तो ये भी आपके पुण्य कार्यों में ऐड होगा, ऐड ऑन करेगा इसको। अगर आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे कराना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें, जिससे और भी लोग इस चीज़ का लाभ उठा सकें, क्योंकि बहुत लोग परेशान हैं। और एक मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि आप जब लोग डिटेल्स देते हैं, मैं कई लोगों की देखती हूँ वो डिटेल्स दे देते हैं, वो क्वेश्चंस नहीं देते, तो अपने क्वेश्चंस साथ के साथ ही दें। जो भी आपके मुख्य प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, उनको अपने डिटेल्स के साथ ही दे दें, जिससे चयन करने में हमें आसानी हो। और हमें कांटेक्ट करने में बहुत टाइम लगता है, कई बार हम रिप्लाई भी करते हैं तो हमें रिप्लाई लेट मिलता है, उस बीच में हमारा कई समय टाइम ख़राब होता है। और आगे आने वाले टाइम में बहुत सारे त्यौहार आ जाएंगे, उसमें भी फिर प्रॉब्लम होती है इस चीज़ को लेके। तो आप अपने क्वेश्चंस अपनी डिटेल्स के साथ ही दें। तब तक के लिए आप फिर मिलते हैं किसी नई कुंडली के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, खुश रहें।